मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए नियमों के अनुसार बीमा के बिना गाड़ी चलाने पर कितना जुर्माना लगेगा। बिना बीमा का गाड़ी चलाइएगा ना तो जुर्माना आपको 2000 रुपया लग जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। किसी भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर तब तक मोटर वाहन नहीं चलाएगा तब तक कि किसी उसके पास वाहन चलाने हेतु अधिकृत करने वाला एक प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस ना हो। यानी बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी आप चलाइएगा तो पुलिस पकड़ लेगा। किस धारा के तहत पकड़ेगा तो ये पकड़ेगा मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 3 के तहत पकड़ेगा। हम लोग आगे क्वेश्चन आते हैं। मृत्यु या स्थान विकलांग के मामले में मुआवजे का दावा करने का अधिकार मोटर वाहन अधिनियम 1988 की कौन सी धारा के तहत आता है। तो धारा 141 के तहत आता है। तीसरे पक्ष की जोखिम के लिए वैध बीमा पॉलिसी थर्ड पार्टी जो इंश्योरेंस होता है उसके बारे में बोल रहा है। सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन का उपयोग बता रहा है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बोला तो मोटर वाहन अधिनियम 1988 धारा 146 थर्ड पार्टी इंश्योरेंस 146 ए के तहत आता है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस 146 ए के तहत आता है। मोटर वाहन अधिनियम के तहत विवाद को सुलझाने के लिए मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण की स्थापना की थी। मतलब कब क्या कौन सी धारा के तहत किया गया था ये बताना है। अध्याय 12 धारा 165 धारा 165 के तहत मोटर वाहन अधिनियम की धारा 173 के अंतर्गत न्यायाधिकरण के निर्णय से व्यक्ति निम्नलिखित के समक्ष अपील कर सकता है। तो उच्च न्यायालय समझ कर सकता है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 20 के तहत किसी भी व्यक्ति को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 189 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी पाया गया जाता है। अदालत समानता आदेश देगा। अदालत क्या आदेश देगा। अदालत जो है अधिनियम के तहत अयोग्य करार देगा यानी खारिज कर देगा अयोग्य कर देगा। 50 सीसी से अधिक क्षमता वाली मोटरसाइकिल को सार्वजनिक स्थान पर कौन चला सकता है। 50 सीसी से ऊपर तो 50 सीसी से ऊपर हमको लगता है कि 16 साल की उम्र प्राप्त करने के बाद 50 सीसी के ऊपर जो है ना 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद चला सकते हैं। यहाँ गलत दिया हुआ है आप लोग बढ़िया से मिला लीजिएगा। 50 सीसी के नीचे जो होता है ना 16 साल के 50 सीसी तक भी हो सकता है 16 साल के। 50 सीसी से अधिक इंजन वाला जो है ना 18 साल होता है। यहाँ गलत दिया हुआ है आंसर। आप लोग बढ़िया से मिला लीजिए गूगल सर्च कर लीजिएगा। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा के तहत ड्राइविंग लाइसेंस के नवीकरणीय की परिकल्पना की थी। बताना है कौन सा किया था। 2021-22 में किया था। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा के तहत ड्राइविंग लाइसेंस के नवीकरण यानी रिन्यूअल के बारे में बता रहा है। बोल रहा है रिन्यूअल कौन से धारा में है। रिन्यूअल 15 धारा में है। यह तक के लिए आप लोगों का मोटर वाहन अधिनियम कैसा लगा क्वेश्चन। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए।